प्रेमी भाई बहनों, हम लोग ऊपर से नीचे कैसे आए और कैसे नीचे संसार में आकर के फंस गए, तो जरा संक्षिप्त में समझ लीजिए। पहले यहाँ कुछ नहीं था, पहले ना हम थे ना आप थे, न ये जमीन थी ना आसमान था, न देवी थे ना देवता थे, पहले कुछ नहीं था। तो पहले कौन था? एक अनीय अनामा अब सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक अनीय अनामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में अखंड राज किया करते थे। उस मालिक की मौज मर्जी उठी तो उन्होंने सबसे पहले 3 लोकों का विस्तार किया, यानी अगम लोक, अलख लोक और सत्य लोक। अगम लोक में अगम पुरुष को बैठाया, अलख लोक में अलख पुरुष को बैठाया और सत्य लोक में सतपुरुष भगवान को बैठा दिया। काफी समय जब बीत गया तो उस मालिक की मौज मर्जी से सतपुरुष ने नीचे की रचनाओं का विस्तार किया। उन्होंने अपनी आवाज पर अनंतों अनंत ब्रह्मांडों की रचना की और अपने 16 पुत्रों को नीचे उतार दिया। प्रेमी भाई बहनों, निरंजन भगवान जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, ये सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र हैं। इन 16 पुत्रों ने नीचे आकर घनघोर तपस्या की और अपने पिता को प्रसन्न करके, यानी सतपुरुष भगवान को प्रसन्न करके सतलोक के समान उन्हीं के जैसा एक राज मांग लिया। अब राज चेतन पर किया जाता है, जड़ पर राज नहीं किया जाता है। इसीलिए सतपुरुष भगवान ने वरदान के रूप में एक बूंद के बराबर वरदान के रूप में छोटा सा भंडार तपस्या के फल स्वरूप इनको दे दिया। प्रेमी भाई बहनों, जब रूहें ऊपर से नीचे उतारी जाने लगे, जब हमको आपको ऊपर से नीचे उतारा जाने लगा तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सतपुरुष भगवान ने आदेश दिया कि तुम जाओ, जाकर नीचे आराम से रहो और जब समय पूरा होगा तब तुम वापस अपने देश लौट आना। सतपुरुष के आदेश पर ये रूहें, ये जीवात्माएं यानी कि हम और आप ऊपर से नीचे आने को तैयार हो गए। सबसे पहले 4 प्रकार के कपड़े, पहला कारण कपड़ा, सूक्ष्म कपड़ा, लिंग कपड़ा और स्थूल कपड़ा। 4 प्रकार के कपड़े जीवात्माओं के ऊपर पहना दिए गए और शब्द को पकड़ा करके मंडल दर मंडल जीवात्माओं को नीचे उतारते चले गए। और इसी मृत लोक में, इसी स्थूल शरीर में, दोनों आंखों के मध्य भाग में हमको आपको यहाँ पर बैठा दिया। जब हम लोग ऊपर से नीचे आ गए, उस समय पर सतयुग का समय था। सतयुग योगी सब विज्ञानी करे हर ध्यान करे बहु प्राणी। उस समय सब ज्ञानी और विज्ञानी थे, सबकी आंख कान खुली हुई थी, रोज मालिक का दर्शन करते थे, रोज आते रोज जाते थे। और जब समय पूरा हो जाता था, ये जीवात्माएं ऊपर अपने घर चली जाती थी, फिर लौट करके नीचे मृतलोक में कभी नहीं आती थी। ऐसे न जाने कितनी जीवात्माएं वापस अपने देश लौट गईं। तब निरंजन भगवान ने विचार किया, जिन्होंने वरदान के रूप में ये छोटा सा भंडार मांगा था, उन्होंने विचार किया कि अगर ये जीवात्माएं ऐसे ही अपने घर वापस चली जाएंगी तो मेरा राज एक दिन समाप्त हो जाएगा, फिर हम राज किस पर करेंगे। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ कर्मों का विधान बना दिया और कर्मों का विधान बना करके मृतलोक में सुना दिया गया कि भाई ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है। और इन जीवात्माओं को कह दिया कि काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। यानी मैं काल रूप हूँ और शुभ अशुभ कर्मों का मैं फल दूंगा। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता हमको आपको दे दी और फल देने का अधिकार इन्होंने अपने हाथों में रख लिया। अब धीरे धीरे ये जीवात्माएं कर्मों की बेड़ियों में जकड़ती चली गई। जिस नाम की डोरी को पकड़ करके, जिस शब्द को पकड़ करके ये जीवात्माएं ऊपर से नीचे आई थी, कर्मों के कारण वो शब्द हाथ से छूट गया, वो आवाज हाथ से छूट गई, वो नाम हाथ से छूट गया। तब से लेके आज तक हम आप यहीं पर भटका खा रहे। अब जैसे तुम कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिल जाएगा। बुरे कर्म करोगे तो नरकों 84 में चले जाओगे, अच्छे
अच्छे कर्म करोगे तो राजा महाराजा बन जाओगे। हम हुकूमत की प्रेमी भाई बहनों, कोई राजा महाराजा हुकूमत करने लग जाओगे, लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी तो सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी तो हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी। अरे ज्यादा से ज्यादा तुम स्वर्ग बैकुंठ में चले जाओगे, वो भी भोग योनियां हैं, एक निश्चित समय के लिए मिली है। पुण्य कर्म समाप्त हो जाने के बाद में फिर वहां से नीचे मृत लोक में उतार दिया जाएगा। और जब स्वर्ग बैकुंठ से तुम नीचे उतारे जाओगे तो किसी बड़े घर में जन्म मिल जाएगा। बड़े घर में जन्म लेने के बाद में कौन भला अच्छा कर्म करेगा, फिर बुरे खोटे कर्म किए तो फिर नरकों चौरासियों में चले गए। ऐसे ये आवागमन अब चलता रहता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। बिना कर्म कोई काया नहीं, जग बस रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं है। ये सूरज चांद सितारे देवी देवता ये सब कर्मों के अधीन है। कर्म होती है काया बनती है, काया होती है कर्म भी बन जाते। एक दूसरे पर सब आश्रित है, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन से दुनिया बनी ये कर्मों का अटल कानून चला रहा है। युग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है, लेकिन ये कर्मों का कानून नहीं बदलता। कर्म भूत सब जग को लागा और या से बचे नहीं कोई जागा। कर्मों का भूत सारे जग को लगा हुआ, कर्मों के वशीभूत होकर के ये मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता है। कभी नरकों में जाता है तो कभी 4 खान 84 लाख योनियों में भटकता है। अब जब तक वो नाम की डोरी हाथ में नहीं आएगी, शब्द की डोरी हाथ में नहीं आएगी, तब तक ये जीवात्मा अपने घर वापस नहीं जा सकती है। क्योंकि शब्द की डोरी ही जीवात्मा को अपने घर ले जाने का एक माध्यम है। क्योंकि शब्द कर्म की रेख कटावे और शब्द शब्द में जाय मिलावे। शब्द वो साबुन है जो तुम्हारे किए हुए कर्मों को साफ कर देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचा देगा।